नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। केंद्र और राज्य सरकार विकास के लिए जोर लगा रही है। करोड़ों करोड़ों आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर पैसों का बंदरबांट चल रहा है। विकास के नाम पर पैसे की लूट है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिम्मेदार कार्रवाई के बजाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में जुटे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पन्ना के गुन्नौर में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला। 5 से 6 महीने पहले बनी रोड अब खस्ता हाल। 9,89,000 में बनाई गई सड़क दरारें खोल रही हकीकत। विकास के दौर में भ्रष्टाचार की रफ्तार भी तेज है। भुलगवा ग्राम पंचायत में तो यह नॉन स्टॉप है। इस सड़क की दरार देखिए, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार देखिए। कहने को तो सबसे मजबूत सड़क बनाई, लेकिन करीब 6 महीने में ही सड़क का जीवन काल समाप्त हो गया। इसमें जितने भी कार्य चल रहे हैं सब अधूरे चल रहे हैं। सीसी निर्माण कार्य भी हुआ तो अधूरा हुआ। वृक्षारोपण कार्य किया है इन लोगों ने तो भ्रष्टाचारी से किया, एक भी नहीं हुआ। उनकी मौके पे आप जाके देखिए तो 1 साल नहीं चल रहे हैं, 6 माह नहीं चल रहे हैं। शिकायत की है कहाँ की? ये कलेक्टर साहब को किया है, जिला पंचायत में किया है, जनपद में किया है, कोई जांच नहीं हो रही शिकायत करने के बाद। और ये सरपंच सचिव और रोजगार सहायक धमका रही हैं, धमकी दे रही हैं खुली। कुछ नहीं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। यहाँ कोई भी काम पूरा नहीं हो। नल जल योजना है तो वो पाइप गड़े हुए हैं 2 से 3 साल से, वो कोई पानी कनेक्शन नहीं है। यदि सीसी रोड की बात करें तो सीसी रोड बनी हुई है, लेकिन पानी से ही बह रहा है। सीसी रोड में ढोला वोला कुछ नहीं डाली गई। अच्छा। ऐसे सीसी रोड बने हुए हैं कि ना गाड़ी निकल रही है, ना मोटरसाइकिल, और साइकिल वालों को भी दिक्कत हो रही है निकलने में। ग्राम पंचायत में 5 साल से भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। 26 जनवरी 2018 को जब यह रोड पास हुई, तब ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा। रोड बनी भी, लेकिन जब तक ग्रामीण इस पर चलते वह इसके लायक बची ही नहीं। ग्राम पंचायत में होने वाले हर निर्माण में पैसों का बंदरबांट कर लिया जाता है। जिम्मेदार अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं और ग्रामीण शिकायतों में, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक जवाबदेही से बचते हैं, जबकि जिला पंचायत के अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री कहते हैं कि मामला जानकारी में है, टीम बनाई जाएगी, जांच कराई जाएगी। आपने अभी ये मामला हमारे संज्ञान में लाया है। इस ग्राम पंचायत के में जितने भी कार्य हुए हैं उनकी जांच हम एक कमेटी बना के करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बात की भी जांच करवाई जाएगी कि यदि उनकी कोई शिकायत करता है तो क्यों इस तरीके की बात आ रही है, इस बात की भी जांच करवाई जाएगी। अब दावे हकीकत में बदलेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर जब मामला संज्ञान में है तो जांच कराने में देरी क्यों, कार्रवाई करने में हिचक क्यों, और क्यों हो रही है भ्रष्टाचार की अनदेखी। IND 24 के लिए गुन्नौर से बलराम व्यास की रिपोर्ट। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार की कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों का इतना दबदबा है कि शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जा रहा है। उन पर नल जल योजना की, मोटर चोरी और सरकारी काम में बाधा जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और अधिकारी सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देने में लगे हुए हैं। भुलगवा की भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जो कि 2 दिन पहले ये सचिव सस्पेंड हुए हैं। अभी हम उसको ये फंसा रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं, थाना में केस भी दर्ज करा दिया। बोल रहे हैं कुछ भी करो, हम तो अब फंसवा देंगे तुमको। और मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई किया हूँ, और बल्कि ये मुझे फंसवाएं, चाहे मैं जेल में भी बंद हो जाऊँ, लेकिन भ्रष्टाचारी की लड़ाई लड़ूंगा। उसमें 353 की FIR दर्ज हुई है, उसका भी आज शिकायत पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जा करके और इसकी जांच करूंगा, और उसके बाद यदि मामला सही है तो ठीक है, अन्यथा अगर ये नहीं झूठा है तो फिर उसका उसी तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसकी जनता से बात की जाएगी, और जैसा उनका रिस्पॉन्स होगा, जैसी जांच में समझ में आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पन्ना ब्यूरो चीफ सुशांत चौरसिया भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे आपसे, हम गुन्नौर जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पर सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? और यहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि जिस व्यक्ति ने इस संबंध में शिकायत की है उस पर ही उल्टा मामला दर्ज करवा दिया गया है। संचिता जी, ये मामला जो है गुन्नौर जनपद का है। यहाँ पर जो सलेहा थाना क्षेत्र लगता है पूरा, यहाँ पर भुलगवा एक ग्राम पंचायत है जहाँ का ये पूरा मामला है। और इस मामले को लेकर लगातार जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वो ग्रामवासी लगातार कर रहे थे। हाल ही में सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर उसने खुद एडमिट किया था कि हाँ, क्षेत्र में मैंने भ्रष्टाचार किया है और जो मेरा होना होगा वो हो जाएगा, जो मैंने किया होगा वो मैं भुगतूंगा, जो तुम कर रहे हो वो तुम भुगतोगे। तो इस प्रकार का हितग्राही और सचिव के बीच का एक जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर कलेक्टर महोदय ने गंभीरता से उसको संज्ञान लिया और उसको निलंबित किया। इसके बाद एक जांच टीम का गठन भी कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने की जो हिम्मत है वो आखिर सचिव और रोजगार सहायकों के पास कैसे आती है? पब्लिक का पैसा होता है, लाखों रुपए पब्लिक से टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं सरकार के माध्यम से और फिर उसको विकास कार्यों में लगाया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो विकास कार्य की जो तस्वीरें हैं वो खोखली हो चुकी हैं और इससे जो आखिर इन सचिवों को, रोजगार सहायकों को आखिर इतना संरक्षण कौन दे रहा है कि इनको लगातार भ्रष्टाचार करने के लिए बल मिल रहा है? पहली बात। दूसरी बात संचिता जी, इस पूरे मामले में ये सामने निकल कर आ रहा है कि अगर जांच टीम गठित हो गई है तो आखिर सचिव के साथ साथ रोजगार सहायक पर भी क्यों नहीं कार्रवाई सुनिश्चित की गई? क्योंकि उस पंचायत में रोजगार सहायक की भूमिका संलिप्त में है, उस पंचायत में सरपंच की भूमिका संलिप्त में है। क्योंकि ये 1200-1300 गाँव का वोटर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग लाखों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जानकारी लेंगे हम और इस संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विनय पांडे समाज से भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, यहाँ पर गुन्नौर जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं जहाँ पर सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है कि 6 माह के अंदर ही ये लाखों की निर्माण कार्य वाली सड़क कुछ महीने में ही उखड़ गई। जी बिल्कुल संचिता जी, मैं बता दूं आपको कि जो ग्राम पंचायत भुलगवा है इसमें जो ग्राम पंचायत के जिम्मेदार हैं, सरपंच कहिए, सचिव कहिए और चाहे जीआरएस जो स्थानीय व्यक्ति है उसके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है निर्माण कार्यों में। ग्रामीण इसमें कई बार शिकायतें भी करते हैं और ग्रामीण शिकायतें कर थक हार गए हैं। फिलहाल किसी तरीके से सचिव को सस्पेंड किया गया, लेकिन विभाग द्वारा विनय, संबंध में हमें जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन नल जल योजना के तहत उसी पर ही इल्जाम लगा दिए गए, उसी पर ही यहाँ पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। जी संचिता जी, मैं बता दूं कि एक जो ग्राम है भुलगवा, उधर एक पछवाड़ा ग्राम पड़ता है, उसी जो ग्राम पंचायत है। तो अभिषेक ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया था और प्रयास किया था जिसके बाद उसी पर उल्टा मुकदमा थाना की सांठगांठ से करवा दिया गया है, थाना पुलिस की सांठगांठ से, और 353 जैसे गंभीर आरोप उस पर लगाए गए हैं। जबकि जो घटना दिनांक है वो साफ तौर पर जाहिर होता है संचिता जी की वो जिला पंचायत में शिकायत करने गए हुए थे और शाम के 6 बजे की बात करें तो करीब 40 किलोमीटर दूर ककरेहटी में मेरे पास से 6 बजे मेरे पास स्वयं खड़े थे वो। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में भी उनका जो फुटेज है वो मिल जाएगा साफ तौर पे पन्ना पे। लेकिन 5 बजे की घटना दर्शा दी गई और उस पर 353 का सरकारी कार्य में बाधा जैसे गंभीर आरोप लगाकर उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया। दूसरे दिन आपने बताया कि आपने आंखों से अपना इस पूरे मामले को देखा है, आप भी एक समाज सेवी हैं, आप कहाँ तक इस मामले को लेकर गए हैं, कहाँ तक कार्रवाई यहाँ पर पहुंची है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल संचिता जी, मेरी निरंकार सिंह जो थाना प्रभारी है उनसे भी बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना रहा है कि ऐसा नहीं है। मैंने साफ तौर पे उनसे कहा है कि यदि मुझे दिल्ली तक जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो था। 4:19 पे मैंने बात करी तो वो बता रहा था कि जिला पंचायत में उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और बाकायदा मेरे पास वो था ककरेहटी में और 2-4 लोग और थे तब वो खड़ा था। तो जब सवाल ही नहीं है, जब वो 4:30 से 5:30 के बीच वो पन्ना से निकल रहा है और 6 बजे ककरेहटी पहुंच रहा है अपने गांव से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, तो आप 5 बजे उस पर अपराध कैसे घटना दर्शा सकते हैं कि 5 बजे वो उसने आके सरकारी रोड निर्माण में बाधा पहुंचाई? क्योंकि 6 तारीख को ही सचिव सस्पेंड हुआ है और जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। जी संचिता जी।
विनय, आप इस मामले को लगातार उठा रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब आगे का क्या स्टेप है, क्योंकि लगातार एक काफी लंबा समय तो हो चुका है, इस मामले में किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल संचिता जी, मैंने थाना प्रभारी से स्पष्ट कहा है कि ये पूरा मामला झूठा है। 353 जो उस पर लगी है सरकारी कार्य में बाधा, को उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त आपने घटना लिखी है। आपके द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की गई है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे साठगांठ करके जो जी आ रहे थे, क्योंकि जब सस्पेंड हुए वो IND 24 ने खबर को प्रमुखता से उठाया था और जो सचिवों ने कलेक्टर को अभद्रता पूर्वक शब्द बोले थे कि कलेक्टर का बाप तक कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, इस प्रकार के शब्द बोले थे। इसके बाद IND 24 ने खबर बिल्कुल विनय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। रविराज जी, पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत के भुलगवा पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जी नमस्कार, ये जानकारी है हमारे पास भी और इसकी कार्रवाई भी हो गई है जी कर्मचारियों पर, ये चाहे सचिव हो या कुछ हो। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई के संबंध में आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कार्रवाई की गई है? सचिव को तो निलंबित कर दिया गया है जी, लेकिन रोजगार सहायक सरपंच जिस हिसाब से जिन पर आरोप लग रहा है, साथ ही यहाँ पर एक बड़ा मामला ये भी सामने आया कि जो शिकायत करता है, जिसने इस मामले को उठाया, परवाह नहीं की कि उससे संबंध मामला रखता या नहीं रखता, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उस पर भी कार्रवाई कर दी गई है। मैम, जिन हितग्राहियों पर कार्रवाई करी गई है, जिनने ये शिकायत की थी, उनको मैंने सोमवार को यानी कि कल अपने पास बुलाया है और मेरी पन्ना SP साहब से बात भी हो गई है। कल मैं उन सबको लेकर पन्ना SP साहब से मिल रहा हूँ जी। हाँ, लेकिन रविराज जी, सवाल तो यही है ना कि 6 महीने में ही ये सड़क उखड़ गई। एक लंबे समय से यहाँ पर CC रोड निर्माण होना था, लोगों को उम्मीद थी कि अब गांव में सड़क आएगी, अब उनकी मुसीबतें खत्म होंगी, लेकिन इतना वाहियात निर्माण की सिर्फ 6 महीने में ही लाखों की सड़क उखड़ गई। इसकी विद्वता पूर्वक जांच कराई जाएगी। ऐसी एक ये नहीं, कई पंचायतों के मामले हैं। इस समय क्या हो गया है कि मैंने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी बात